रामू राम जी, हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था पूरी घटनाएं, क्योंकि कहीं कुछ बातें निकल कर आ रही है, कहीं कुछ बात निकल कर आ रही है। हम आप ही के जुबानी सच जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर क्या बीती। मैडम, हुआ यूं कि 9 तारीख को घटना घटी थी। शाम को हम बाहर में निकल रहा था खाना खाने के लिए। जी। तो श्रीमान शेर साहब खड़े थे, तो साथ में हमारे ऑफिस के लीडर गोपी किशन जी वो भी खड़े थे। मेरे को पूछा कि उदिया कहाँ है। मेरे साथी चालक है दूसरा, उसका नाम है उदाराम। उसको पूछा कि उदिया कहाँ है, तो वह खाना नहीं बनाओगे। मैंने कहा सर खाना आज उदाराम नाराज है, नहीं बनाएगा। जी। तो उदाराम कहाँ है, मैंने कहा सर ये खाना खाने गया। मैं नीचे खाना खाने चला गया। तो डिप्टी साहब ने ये बोला गोपी जी मेरे रूम में मशरूम पड़ी है और ले जाओ आप, और ऊपर सब्जी बनाओ। तो गोपी जी ने कहा मेरे सब्जी बनी हुई पड़ी है, मैं आपको 2 रोटी पहुंचा दूंगा। जी। 10 तारीख को हम बाड़मेर आए और व्यस्त रहे। 11 को डिप्टी साहब गए जोधपुर हाई कोर्ट में। शाम को मेरे को 5 बजे फोन किया कि गाड़ी लगाना तैयार रहना और अपन चलेंगे धड़ाऊ में, घटना स्थल देख के आना। जी। हम धड़ाऊ गए, धड़ाऊ में घटना स्थल देखा। 7 बजे हम थाने के अंदर आ गए। जी। थाने के अंदर आए, थाने के अंदर गर्मा गर्म भोजन तैयार था। गोपाल कांस्टेबल जाने की कोई पार्टी का भोजन था, जो शुद्ध सात्विक भोजन था, किसी प्रकार का कोई शराब सेवन का नहीं था। जी। गोपी जी ने, मैंने 7 बजे भोजन किया, गोपी जी ने 8 बजे भोजन किया। डिप्टी साहब वहां से उठ करके थाने के एसएचओ रूम, एसएचओ के क्वार्टर में चले गए थानेदार के। जी। वहां जाकर के पैक लगाए और वहां भोजन किया। हम 9:15 बजे वहां से निकले। गाड़ी में अंदर बैठते शिव साहब ने कहा कि गोपी जी सुन रहे हो, इन दोनों ड्राइवरियों का माथा खराब है और अपन कल से इनकी राज की गाड़ी में नहीं बैठेंगे और आपकी एक दिन गाड़ी यूज देंगे, एक दिन मेरी गाड़ी यूज देंगे, भले ही अपने 10-20 हजार रुपए का डीजल जल्दी। जी। फिर बोले कि मेरे को बोले कि वो तेरा साथी उदिया कहाँ है। तो मैंने कहा सर उदिया तो अभी ऑफिस में विराजमान है। तो मैं आया तब देखा नहीं। मैंने कहा सर अभी आधा घंटा अपन पहुंच जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा सर उदाराम हाजिर है। अच्छा, फिर ये बात फिर बोले वापस, बोले गोपी किशन को, गोपी किशन के इन दोनों ड्राइवरियों ने एकता की है कि डिप्टी साहब को भोजन बना के नहीं खिलाएंगे तो क्या डिप्टी के भूख मर जाएगा क्या। जी। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप भोजन के लेकर के नाराज मत हो सर। तो मेरे को सीधी गाड़ी निकाली के लब मत कर गाड़ी रोक नीचे। मैंने साइड में गाड़ी रोकी और डिप्टी साहब नाराज होकर नीचे उतर गए। तो गोपी जी ने नीचे उतरे। गोपी जी ने ये कहा कि सर ऐसी बच्चों की ऐसी हरकत मत करो, प्लीज थोड़ा नाराज हम करें, आप मेहरबानी करके गाड़ी में बैठो। मैं भी गया, मैंने भी हाथ जोड़ के निवेदन किया। उस दौरान मेरे थप्पड़ मार दी जी। और मेरे साथ गाड़ी गलत किया, जूते मारवान, सारे कमीनान, ऐसी ऐसी बदतमीज मेरे को गालियां निकाली। तो फिर मेरे भी आप रोइए मत, आप अपनी बात सबके सामने रखिए, क्योंकि आज सुबह से हम आपकी बात सबके सामने उठा रहे हैं। आखिर हम सब जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या बीती। आप आराम से बताएं। फिर मैंने श्रीमान एसपी साहब जी को फोन किया। एसपी साहब ने वापिस गोपी जी को फोन किया कि क्या घटना घटी है। गोपी जी ने कहा सर बात सही है, मेरे रूबरू मेरे एमटीओ को थप्पड़ मार दिया और डिप्टी साहब गलत है। फिर एसपी साहब ने कहा ठीक है, मैं जसाराम जी को भेज रहा हूँ। उस दौरान डिप्टी साहब ने मंगाई गाड़ी, थानेदार की क्रेटा गाड़ी आई, उसमें डिप्टी साहब चौहटन चले गए और हमने सरकारी गाड़ी लेके मैं और गोपी जी चौहटन आए। रात को ऑफिस खुलवाया, एडिशनल एसपी साहब आए, जसाराम जी, एसएचओ राजूराम चौहटन वो भी आए, गोपी जी भी थे। मुझे चुप करवाया गया कि तुम बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी विभाग की बात है, तुम चुप रहे, तेरे को बोलना नहीं है, मुंह से जो हम कह रहे हैं वो बात रख ली। मैं उस समय आहत हुआ था, रात का टाइम था, अकेला था, फिर मैं चुप बोला नहीं। रात को 12 बजे एडिशनल साहब ने एसपी साहब को फोन किया कि सर रामू राम को चुप करा दिया है और अब कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो। और तो क्या एसपी साहब ने कहा कि रामू राम को सुबह तुम बाड़मेर भेजना। मैं कल एसपी साहब से मिलने आया तो एसपी साहब ने उल्टा ही मुझे लताड़ दिया। एक तो मेरे डिप्टी साहब ने थप्पड़ मारी, मुझे जलील किया, और मैं मेरे मुखिया से मिलने आया तो उन्होंने मेरे को वहां से डांट मार के भगा दिया कि तुम वापस जा। अब मैं वापस वहां जाके डिप्टी साहब के सामने कैसे सर्विस करूं, मेरा भी तो मान सम्मान है, मेरी भी तो इज्जत है। मैं एक जी बिल्कुल, इज्जत सबकी है, कोई किसी भी पोस्ट पर क्यों ना, मान सम्मान सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं एक आजादी के दीवाने फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी रहे मेरे दादाजी।
मैंने मेरी लाइफ में कभी शराब का सेवन नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं। 26 साल की सर्विस हो गई है। और आदूराम जी एमएलए साहब जो कह रहे हैं कि दारूडिया है, तो ये आदूराम जी एमएलए साहब के जो बयान है, इस बयानों पे मेरी जांच होनी चाहिए। मैं विभाग के अंदर हर आईपी, एडिशनल एसपी, डिवाई एसपी से लेकर के पूरी मेरी 26 साल की नौकरी रही है और बेस्ट सर्विस की है। मेरे किसी प्रकार का कोई नशा नहीं। आज मुझे राहत ये हुई कि आदूराम एमएलए जैसे ने मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगाया कि दारूडिया है, ये मुझे बहुत खराब लगा है। जी रामू राम जी, आज भी आपको एसपी साहब ने बुलाया था, क्या कारण था? एसपी साहब ने मुझे आज आश्वस्त किया, मेरे को एसपी साहब ने संतुष्ट किया कि बेटा तेरे से तो अन्याय हुआ है, मैंने जांच बिठा दी है। एडिशनल एसपी साहब जताराम जी तेरी जांच करेंगे, तेरी इच्छा क्या है? मैंने कहा सर मैं चोट नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे वहाँ से लाइन में मेरे को बुला दीजिए। तो एसपी साहब ने कहा आप लाइन आ जाओ, आपकी इच्छा कहाँ? मैं लाइन में अभी एमटी ऑफिस में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाइन आ गया हूँ, यहाँ अभी बैठा हूँ। मेरी जांच चल रही है, मेरे बयान चल रहे हैं, आगे जो विभागीय अधिकारी उस कार्रवाई करेंगे, वो जो होगी वो देखा जाएगा। तो जो अब एसपी साहब ने बोला है कि कार्रवाई करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि आपके पक्ष में निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी? हाँ हो पाएगी, मुझे उम्मीद है। श्रीमान एसपी साहब से मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने मुझे इसका रेस्पॉन्स देके कहा कि बेटा तू चिंता मत कर। मैं मैडम 2 रात से सोया नहीं हूँ। जी, हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि थप्पड़ मारना, गाली गलौज होना, ये सब बहुत गलत है। और इस तरीके से अगर कोई अधिकारी करता है अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ, तो ये काफी चर्चा का विषय है कि आखिर नहीं करना चाहिए ये सब चीजें। जी मैडम, मैंने आज दिन तक किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया। जी और ऐसे एमएलए साहब मेरे को ऐसे ऐसे मेरे प्रति उन्होंने जो शब्द बोले हैं, क्या उनको ये शोभा देते हैं? एमएलए साहब को ऐसे शब्द बोल रहे हैं। जी मैं अधिकारियों के साथ नौकरी कर रहा हूँ। मैं अगर दारू पीता तो मेरे को अधिकारी एक रात भी नहीं रखता वहाँ पे। रात हाथों हाथ हटा थे, शराबी होता तो। अब आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आपको क्या निष्पक्ष कार्रवाई मिलनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई मिलेगी, जांच होगी। एसपी साहब ने मुझे कहा है कि डिप्टी साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी और आप टेंशन मत करो। तो जो विभाग की कार्रवाई होगी वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो जो एक आप कह रहे थे कि अगर मेरी ड्यूटी चेंज नहीं हुई तो मैं इस तरीके से नौकरी नहीं कर पाऊंगा बेइज्जत होने के बिल्कुल अलावा? नहीं, मैं मैडम इस नौकरी मैंने इज्जत से 26 साल की है। मेरी बेदाग और बेस्ट सर्विस रही है। मुझे प्रमोशन भी मिला है और अवार्ड भी मिले हुए। मेरी अच्छी नौकरी की। अब मैं इतना आहत हूँ कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं रिजाइन लिख के दूंगा और इज्जत से घर जाना चाहता हूँ। जी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप रिजाइन देंगे, अगर इस मामले में कार्रवाई हो गई तो आप नहीं, अपने कार्रवाई भी हुई तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, नहीं हुई तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे एसपी साहब से निवेदन किया है कि मेरे को इतनी इज्जत से घर मिलो कि मेरा समाज मुझे सम्मान करे। जी। और जब ये मामला उठा तो आपके परिवार में क्या माहौल था? घर वाले कितने मैंने उदास किसी थे? को बताया नहीं है। मैंने किसी परिवार को, मेरे सदस्यों किसी को आज दिन तक फोन करके ये बात ही नहीं बताई है। परिवार में किसी को बात ही नहीं की, सिवाय मेरी पत्नी को पता है। जी जी अब तो सभी को पता चल गया है, पूरे अब बाड़मेर में सबको पता पहुंच चल गया चुका है ये है। मामला। सब रिश्तेदार मेरे आते हैं, उनको सब खराब लगा। जी 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 अब जी मुझे फोन आ रहे हैं कि तू चिंता मत कर, इसलिए मैं कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ। जी जी बहुत बहुत जी धन्यवाद रामू राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो ये पूरा मामला है, इसका सही जो निर्णय है वो प्रशासन ले और आपको न्याय मिले। और हम जी आपके मैडम, साथ पीके टाइम्स बना है। आपको जब तक न्याय नहीं मिलता, हम आज पूरे दिन आपके लिए आवाज उठा रहे। जी मैम, धन्यवाद। जी।